बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि तहरीक लब्बैक के एहतजाज से मामूलात दरहम बरहम। सब्जी मंडियों को सप्लाई मुतासर होने से फल और सब्जियों की शदीद किल्लत रही। कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। ज्वेलरी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया नायाब हो गईं। इंतजामिया ने किल्लत का जिम्मेदार एहतजाजी अनासिर को करार दे दिया। तहरीक लब्बैक के एहतजाज के बायस अशियाए ज़रूरिया का बहरान सर उठाने लगा। गाड़ियों की नकलो हमल महदूद होने से सब्जी मंडियों को मामूल के मुताबिक सप्लाई नहीं मिल रही। जनरल सेक्रेटरी बदामी बाग सब्जी मंडी सदाम खान ने बताया कि गुज़श्ता 3 रोज में मंडियों को 40% तक सप्लाई मुतासर हुई है। रसद कम होने से सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। सप्लाई जो है वो मुतासिर हुई। मुतासिर होने से जो है ना वो 200 रुपए वाली चीज़ जो है 600 रुपए में आपको यहाँ पे आपके कैमरे की आंख देख रही है और लाहौर के बासी सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना वो महंगाई का जो है ना वो जिन बेकाबू हो गया हुआ है। सब्जी मंडी खरीदारी की गर्ज से आने वाले शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब्जियों फलों की सप्लाई कम होने का खुमियाजा उन्हें ज्यादा कीमतों की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। इसकी वजह तो ना महंगाई बहुत ज्यादा, सब्जियां बहुत कम आ रही हैं। अभी ये जो उनसे प्याज ले गए हैं ये हम 250 रुपए लेके आए हैं। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी का पहले ही बहरान था, रही से ही कसर हालिया एहतजाज ने निकाल दी। इंतजामिया के मुताबिक वेयर हाउस शहर से बाहर होने के बायस अशिया की सप्लाई मुतासर हुई। चीनी नहीं है इधर, टीवी में बता रहे 85 है लेकिन इधर 110 की भी नहीं मिल रही। परेशानी तो है ना। ये शहरियों ने सब्जियों फलों और अशिया ज़रूरिया की तरसील बेहतर बनाने का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। हुकूमत की तवज्जो रमज़ान बाजारों पर माफिया ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। शहर के अक्सर इलाकों में ओपन मार्केट से महंगी चीनी गायब हो गई। आटे की भी किल्लत है। मुगलपुरा, गवाल मंडी, दारोगा वाला, निस्बत रोड, मनावा और रेलवे स्टेशन से मुल्का आबादियों में चीनी और आटा नायाब है। शहरी दुकानों के चक्कर लगाकर मायूस लौटने पर मजबूर है कि ओपन मार्केट में आटे और चीनी की किल्लत का संगीन बहरान देखा जा रहा है। शहर की ओपन मार्केट में शहरी चीनी और आटे की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, मगर आटा और चीनी मिलने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब हुकूमत ने 1 करोड़ से ज्यादा लाहौरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। ओपन मार्केट में आटा और चीनी का बहरान संगीन होने लगा। मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, फ्लेमिंग रोड, ग्वाल मंडी, दरोगावाला, निस्बत रोड, जल्लो मोड़, मनामा और रेलवे स्टेशन से मुल्का इलाकों में चीनी और आटा दस्तयाब ही नहीं। सूरत हाल से परेशान खवातीन हुकूमत की नाअहली पर बरस पड़ी। वो मैसेज तो यही है कि गलती हो गई, हमने वोट दिया, ये समझा था कि खान साहब कुछ ज़्यादा बेहतर करेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि खान साहब कर क्या रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक चीनी के बहरान को 1 माह हो गया और अब 1 हफ्ते से आटा भी मामूल के मुताबिक नहीं मिल रहा। 1-2 दिन पहले मेरा इन्हीं की राब्ता हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आटा पीछे कोटा नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो इस वजह से कि अब 1 हफ्ता हो गया मुझे आटा लिखवाया, लेकिन अभी तक आटा नहीं कि मुझे मिल नहीं रहा। शहरी कहते हैं कि सिर्फ 30 रमजान बाजार 1.25 करोड़ की आबादी की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। हुकूमत ओपन मार्केट में आटे और चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाए। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मौजूदा माली साल खत्म होने में 2 माह रह गए। अवामी मंसूबों की तकमील के लिए पंजाब हुकूमत को 10 माह में कोई सरमायाकार ही न मिल सका। निजी सरमायाकारों की मदद से मुकम्मल होने वाले बेशतर मंसूबे अभी भी इल्तवा का शिकार है। हुकूमत ने रवा माली साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 25 अरब रुपए की सरमायाकारी का दावा किया था, लेकिन लाहौर में अब तक वाटर मीटर मंसूबा और रिंग रोड फेज 3 की तकमील इल्तवा का शिकार है। लाहौर समेत पंजाब भर में रोड सेक्टर के बेशतर मंसूबे भी निजी सरमायाकारों की मदद से बनाए जाने थे, इस पर भी खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। पंजाब हुकूमत का शहरियों की आमदरफ्त में आसानी का बड़ा मंसूबा। 53 अरब रुपए से शहर समेत सूबे भर की सड़कों की मुरम्मत होगी। बहाली का PC1 मंजूर कर लिया गया। पंजाब हुकूमत पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए मेगा मंसूबा शुरू करने जा रही है। हर जिले और शहर की टूटी सड़कों की बहाली होगी। हुकूमत 53 अरब रुपए की लागत से लाहौर समेत सूबे भर की ऐसी सड़कों को बहाल करेगी जो टूट फूट का शिकार हैं। लाहौर के अंदर और देही इलाकों की सड़कों पर 3 अरब रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद रवा साल मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए तक का बजट अभी जारी होगा, जबकि बाकी रकम आइंदा माली साल के बजट में रखी जाएगी। शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स पर टाइमर लगेंगे। सेफ सिटी अथॉरिटी ने 90 टाइमर खरीदने का फैसला कर लिया है। हुक्काम के मुताबिक जिन इलाकों में सिग्नल पर टाइमर लगे हैं वहां पर हादसात की शरह कम है।
सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक टाइमर शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगाए जाएंगे, क्योंकि शहर में अभी सिर्फ कैंट के इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल्स के साथ टाइमर लगे हुए हैं। पुलिस का कहना था कि जिन इलाकों में टाइमर लगे हैं वहां हादसात में कमी के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का रुझान भी कम है। शहर में 124 सिग्नल्स हैं जहाँ टाइमर्स मौजूद नहीं हैं। हुकूमत पंजाब ने कॉलेजेस की बंद IT लैब्स को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया। हुकूमत पंजाब कॉलेज IT लैब को लैपटॉप फराहम करेगी। हुकूमत पंजाब ने कॉलेजेस की बंद IT लैब को दोबारा फाल करने का फैसला किया है। इस हवाले से सूबा भर के कॉलेजेस के IT लैब्स को लैपटॉप मुहैया किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेज IT लैब को लैपटॉप फराहम करने की समरी अरसाल कर दी है। महकमा हायर एजुकेशन ने ये समरी काबीना को अरसाल की है। कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस इन लैपटॉप का बजट मंजूर करेगी। बजट की मंजूरी के बाद IT लैब्स को लैपटॉप फराहम कर दिए जाएंगे। आपको बताएं कि एंटी करप्शन में खाली असामियों का मामला जू का तू है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में एडिशनल DG, डायरेक्टर विजिलेंस, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 511 असामियां तवील अरसे से खाली पड़ी हैं। महकमाना अमूर बुरी तरह मुतासिर होने लगे। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को लाहौर समेत सूबा भर में खाली असामियों पर तैनाती के लिए अफसरान ना मिल सके। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में एडिशनल DG, एंटी करप्शन, डायरेक्टर टेक्निकल और डायरेक्टर विजिलेंस की अहम तरीन असामियां तवील अरसा से खाली हैं। डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस की 2, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन और कंप्लेंट्स की 16 असामियां खाली हैं। डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की 8, डिप्टी डायरेक्टर लीगल की 3, डिप्टी डायरेक्टर IT की 1 असामी खाली है। एंटी करप्शन ने मजमूई तौर पर 511 खाली असामियों पर तैनातियों के लिए SNGAD को कई मरतबा खतूत लिखे, ताहम कोई पेशरफ न हो सकी। 2 बैटरी साज कंपनियों के टैक्स मामलात की छानबीन, डेस्क ऑडिट शुरू, FBR ने खाता खोल लिया। FBR ने बैटरीज बनाने वाली 2 कंपनीज का डेस्क ऑडिट शुरू कर दिया है। मलिक MIJ और AR बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड के डेस्क ऑडिट का आगाज कर दिया गया है। सेल्स और इनकम टैक्स गोशवारों का मवाजना किया जा रहा है। FBR जराये का कहना है कि बैंक अकाउंट्स का जायजा भी लिया जाएगा। बेज़ाब्तियां सामने आने की सूरत में रिकॉर्ड तलब करके मुकम्मल ऑडिट किया जाएगा। शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रायबंद अराजी के इंतकाल की मनसूखी से रोक दिया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खानदान ने पंजाब हुकूमत की कार्रवाई पर शहर की सिविल अदालत से रजू किया था। सिविल जज फहीमुल हसन ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करके 27 अप्रैल को तमाम फरीकैन को मुताल्लिका रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया और उस वक्त तक के लिए हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए पंजाब हुकूमत को कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत ने शरीफ खानदान की रायविंड रिहाइश गाह की 127 कनाल अराजी का इंतकाल मनसूख कर दिया था। शरीफ खानदान ने इंतकाल मनसूखी के खिलाफ अदालत से रजू किया था। अब कुछ बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मामले पर। लीगी कारकुन कायदीन के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत के बाहर पहुंचे। कारकुन अदालत के बाहर कायदीन के हक में नारेबाजी करते रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की पेशी के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गवर्नमेंट MA कॉलेज से सेक्रेटेरिएट तक कंटेनर्स लगाकर सड़क को एक तरफ से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ तो पेश नहीं हुए, ताहम कारकुनान उनसे इज़हार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद रहे। कारकुनान इस मौके पर अपने कायदीन के हक में नारेबाजी करते रहे। एहतजाज के नाम पर जलाओ, घेराव और फसाद फैलाने वाले अनासिर कानून की गिरफ्त में आ गए। मुख्तलिफ मुकामात से गिरफ्तार सियासी मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेश किया गया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद जाहिद गजनवी ने बतौर ड्यूटी जज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत केस पर समाअत की। शाहदरा थाने से पुलिस ने 40 मुलजिमान को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शुमाली छावनी पुलिस ने 12 मुलजिमान को पेश किया। अदालत ने मुलजिमान को शिनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इसी तरह मिस्री शाह पुलिस ने 10 मुलजिमान को, चुंग पुलिस ने 14 मुलजिमान को पेश किया। अदालत ने मुलजिमान को शिनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। मुलजिमान के खिलाफ केस में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस मुकाबला, जलाओ घेराव और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने की दफात लगाई गई हैं। हाई कोर्ट में पेट्रोल के मसनूई बहरान का केस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि ओगरा अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। पेट्रोल ना हो तो मुल्क तबाह हो जाते हैं और ये बगावत के बराबर का जुर्म है।
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूई बहरान के मुतालिक केस की समाअत की। वफाकी हुकूमत, ओगरा समेत दीगर की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि 16 तारीख को पेट्रोल का जहाज आया, 2 दिन रख कर 2 अरब का फायदा ले लिया। कानून गरीब के लिए बनाया गया है, बड़े लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जखीरा अंदोजी करके मंथलियां ऊपर तक जाती हैं। आज तक ओगरा के जितने चेयरमैन आए सब इसमें शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने ओगरा के तमाम चेयरमैन और DGFIA को तलब करते हुए उन्हें आइंदा समाअत पर रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म दे दिया। पंजाब में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़ सूबे भर में 27,000 से ज़ायद मुअम्मर अफराद की वैक्सीनेशन की गई। रमजान मुबारक में भी कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जा रही है। रमजान मुबारक में पहली शिफ्ट सुबह 10 से 4 बजे दोपहर और दूसरी शिफ्ट रात 9 बजे से 1 बजे तक है। यकम रमजान को दोनों शिफ्टों के दौरान 27,323 बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 60 साल से ज्यादा उम्र के बीमार अफराद को घर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। 50 और 60 साल के दरमियान अफराद की वैक्सीनेशन के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का वाल्टन कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। वैक्सीनेशन के लिए आए शहरियों से इंतजामात के बारे में इस्तफसार किया, जबकि इंतजामात का जायजा भी लिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के हमरा CEO हेल्थ, AC कैंट, MO रेगुलेशन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर मजीद सहूलियात की फराहमी और बेहतरी के लिए सेंटर का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि रेलवे डिस्पेंसरी सेंटर से 21,000 अफराद कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक और कमिश्नर लाहौर का शादमान रमज़ान बाजार का दौरा, अशिया की कीमतों और मयार का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने रमज़ान बाजार के तमाम स्टॉल का दौरा किया, अशिया की कीमतों और क्वालिटी को चेक किया। चीफ सेक्रेटरी ने रमज़ान बाजार में किए गए इंतजामात पर इंतज़ामिया की कारकर्दगी को भी सराहा। चीफ सेक्रेटरी ने रमज़ान बाजार में सब्जियों और दालों की कीमतों को भी चेक किया और कमिश्नर लाहौर को हिदायत की कि रमज़ान बाजारों के साथ साथ आम मार्केट में भी कीमतों को चेक किया जाए। शहर में एहतजाजी मुजाहिरे, डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। कल का जुमा शान मुस्तफ़ा कानून की बालादस्ती से मंसूख करने का फैसला। तमाम मसाजिद में खुतबात दिए जाएंगे। शहर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने अमन कमेटी के मेंबरान से अहम इजलास किया। चेयरमैन रूते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मुश्ताक जाफरी, हुसैन अकबर आज़ाद, कारी अहमद खान, मौलाना अली नक्शबंदी, मोहम्मद खान लगारी समेत मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम ने शिरकत की। पंजाब जुडिशल एकेडमी के ज़ेर निगरानी सिविल जजेस के वफ्द का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। वफ्द को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तैयारी, टेली मेडिसन और कोरोना वबा के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पंजाब जुडिशल एकेडमी की ज़ेर निगरानी शोबे तिब्बी शरी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पंजाब भर के 27 से ज़ायद सिविल जजेस के लिए तरबियती कोर्स का एहतमाम किया गया। सरबराह शोबे तिब शरी डॉक्टर फरीहा तारिक ने कोर्स के शुरा को बाद अज़ मर्ग मुआयना, नाश की शनाख्त और तशखीस के लिए PFSA को भिजवाने के मुतालिक तफसील से आगाह किया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने शुरा को यूनिवर्सिटी के 160 साल शानदार खिदमात और इसमें जारी तदरीसी तहकीकी सरगर्मियों और नए तरक्याती मंसूबों के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। इमाम रजा एथलेटिक्स कप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद एथलेटिक अरशद नदीम जेवलिन थ्रो की एशियाई रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। अरशद नईम जेवलिन थ्रो की आलमी रैंकिंग में तीसरे और एशिया में दूसरे नंबर पर आ गए। इमाम रजा एथलेटिक कप में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अरशद नदीम की आलमी और एशियाई रैंकिंग में भी तरक्की हो गई। इमाम रजा एथलेटिक कप में 86.38 मीटर दौड़ करने के बाद ये कामयाबी हासिल की। अरशद नदीम टोक्यो कॉम्प्लेक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तैयारियों के लिए ईरान से तुर्की चले गए हैं, जहाँ वो 3 हफ्ते तक दुनिया के बेहतरीन जेवलिन थ्रो कोच विक्टर के जेर निगरानी ट्रेनिंग करेंगे।
ایک سال کے دوران گمشدہ اور لاوارث بچوں کی تعداد میں اضافہ، چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ کورونا وبا کے باوجود نومولود بچوں کو گود لیا۔ بیورو میں موجود 350 زائد بچے اپنے گھر والوں کے منتظر ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو لاوارث بچوں کا مسکن ہے۔ بیورو میں 350 سے زائد بچے ہیں اور ہر ایک کی الگ کہانی ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو گھر سے بھاگے۔ بعض والدین خود اپنے بچے یہاں چھوڑ گئے کیونکہ وہ ان کی پرورش نہیں کر سکتے تھے۔ ایک سال کے دوران بیورو نے معذور بچوں کو بھی تحویل میں لیا۔ اور کوئی بھی بچہ جو لاس حالت میں ملتا ہے اس کی فیملی کو ٹریس کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور اگر کوئی بچہ کسی کی فیملی کو ٹریس کرنے میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے تو پھر ہم آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی تصویر جو ہے وہ آن ایئر چلائیں تاکہ اس کی فیملی کو ڈھونڈا جا سکے۔ 3 سالہ ثنا، 10 سالہ کوثر اور صبا تھانوں کے توسط سے یہاں پہنچے۔ تینوں بچوں کی آنکھیں اپنے والدین کی راہ تک رہی ہیں۔ میرا نام قاسم ہے، کاٹھے میں کام ادھر سے آنٹی مارتی سے میں گھر جانا چاہتی ہوں، میرے پاپا بھی نہیں آتے۔ ہم لوگ باہر افطاری کرتے ہیں، اتنی مزے کی ہم لوگ کھاتے تھے، بہت مزے کی لگتی ہے، سب سے اچھی لگتی ہے۔ اور جب ہم لوگ راتوں نہیں لگتے پھر ہم لوگ دوبارہ افطاری کرنے سے پھر میم ہمیں تو تصویریں کھینچ کے کرواتی ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچوں کو ہر قسم کی سہولت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بچے اپنے گھروں کو یاد کرتے ہیں۔ چائلڈ بیورو بے گھر اور معاشرے کے ٹکرائے ہوئے ان بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے کوشاں ہے، اور ان بچوں کی خواہش ہے کہ یہ اپنی زندگی اپنے پیاروں کے ساتھ بسر کریں۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ہمراہ سعدیہ خان، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔